हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी करंट इशू को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को हम ट्रेड कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने प्लान किया था मार्केट यहाँ पे एक अच्छा कहीं ना कहीं मतलब बना रहा है, कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है। सेकंड डे अच्छा ट्रेड भी कर रहा था, अभी हमने प्लान भी किया था गैप अप अगर खुलता है ऊपर के साइड निकल जाएगा, बाइंग के साइड निकल जाएगा। लेकिन अभी फिर से वही सेम कंडीशन चालू हो रही है, मार्केट फिर से नीचे आने का ट्राई कर रहा है। फिर ये जब भी यहाँ से जब ये ब्रेक करता है ना, यहाँ से जब ये प्राइस एक्शन से ब्रेक करता है, तब ये फिर से कंटिन्यू नीचे आ जाता है। इसी तरीके से पैटर्न चल रहा है। अभी बाइंग भी करोगे तो इसके ऊपर जब तक नहीं आता है तब तक बाइंग नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ से अगर देखोगे ये सेम अभी भी ट्रेंड लाइन में इसी में ट्रेड कर रहा है और नीचे के साइड आने का ट्राई कर रहा है। अगर ये यहाँ से कहीं तो मूव करता ना ऊपर के साइड, तो एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा था। लेकिन अभी अगर ये बाइंग के साइड भी जाता है तो इसको टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करके जाएगा। इसलिए अभी एग्रेसिव बाइंग के लिए तो प्लान नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट अभी मेरे लिए फिर से सेलिंग का बन चुका है। फिर से ये नीचे आएगा, फिर यहीं से कहीं से फिर मार्केट सपोर्ट लेने के लिए ट्राई करता है। इसी तरीके से ट्रेड कहीं न कहीं हो रहा है। हो सकता है अभी हमने लास्ट टाइम जिस तरीके से प्लान किया था, इलेक्शन जब तक आता है, मार्केट हो सकता है अभी भी इसी रेंज में ट्रेड करे और जब इलेक्शन आएगा तब ये राउंड लेवल को ये ब्रेक करने का ट्राई करेगा, फिर ये मोमेंटम करेगा। लेकिन अगर ये कल पॉजिटिव अगर ओपन होता है तो हो सकता है थोड़ा-सा बाइंग के साइड भी मोमेंटम हमको मिल सकता है। और ये अगर नीचे भी आता है तो क्या बहुत बड़ा टारगेट मिलता है, बिकॉज़ कंटीन्यूअसली अगर देखोगे सपोर्ट यहाँ पे बना रहा है। नीचे के साइड सपोर्ट लेता है हमेशा, ऑलमोस्ट ये 5 टाइम्स हो गया है सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर के साइड अगर देखोगे 6 टाइम्स हो चुका है ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो क्या ये अभी मूव करेगा ऊपर के साइड, चलो देखते हैं किस तरीके से पैटर्न बनना चाहिए और किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए। तो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो सिंपल रखोगे, हमने कल किस तरीके से प्लान किया था, हमने लास्ट टाइम प्लान किया था। मार्केट यहाँ पे अच्छा दिख रहा था। क्या मार्केट हमने प्लान किया था, मार्केट नेगेटिव भी खुले लेकिन बहुत बड़ा मतलब सेलिंग का कैंडल ना बनाए, मार्केट बाइंग का एक तो कैंडल बनाया और ये अच्छा क्लोज भी दिया था, अच्छा मूव भी किया था। सेकंड डे हमने प्लान किया था इसके ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करने का वेट कर रहा है। 5 मिनट का प्राइस एक्शन भी देख के भी अगर ट्रेड करोगे तो भी एक ट्रेड मिल सकता है। और 5 मिनट के प्राइस एक्शन तो बना ही नहीं था, मार्केट पहले डायरेक्टली ऊपर गया और फिर डायरेक्टली नीचे आ गया। लेकिन 1 मिनट में मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था और एक एसएल हिट हुआ मेरा, यहाँ पे गई तो एक एसएल था, एक हिट हुआ। मार्केट पहले कैंडल में एक अच्छा दिख रहा था, सेकंड कैंडल में रिवर्स आ गया था और सेकंड कैंडल में जब यहाँ पे इसको फॉलो थ्रू मिला, तब मैंने अपनी पोजीशंस को निकाल दिया था और फिर मैं उसके बाद ट्रेड नहीं किया था। मार्केट में फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये ब्रेक तो करेगा, लेकिन क्या ये कंटिन्यू नीचे आएगा नहीं आएगा, बिकॉज़ वी डोंट नो। यहाँ पे अगर ट्रेड किया होता तो हो सकता था एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा होता अकाउंट में। लेकिन अभी अगर देखोगे मेरे लिए मार्केट अभी नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए फिर से चांस मिलेगा। मार्केट में अगर बाइंग आपको करना है, बाइंग के लिए आपको 1949,400 से लेके 600 के ऊपर ये एरिया अगर देखोगे, इसके ऊपर जब तक नहीं आता आप एग्रेसिव बाय के लिए प्लान नहीं कर सकते। एग्रेसिव तो इसके ऊपर ही आपको बाय करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल इसके ऊपर जब तक नहीं आता तब तक एग्रेसिव बाय भी नहीं कर सकते, ना तो एग्रेसिव सेल कर सकते हो। अगर मार्केट लेट्स से गैप अप खुला, यहाँ पे अगर कहीं तो ओपन होता है, तो मार्केट हो जाएगा, मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, ऊपर के साइड में सेलर्स रहेंगे और नीचे के साइड में बायर्स रहेंगे। तो इस तरीके से मार्केट फिर वोलेटाइल हो जाएगा। सबसे बेस्ट मार्केट कहाँ मिलेगा ना, लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव थोड़ा-सा ओपन हुआ और यहाँ से ही कंटिन्यू करता है। अगर यहाँ से ही कंटिन्यू कर रहा है, तो अगर ये लेवल आ रहा है, ये कैंडल डेफिनाइट कर लो। ये सेकंड कैंडल इसके नीचे अगर मार्केट आ रहा है, आप सेलिंग के लिए प्लान करना, यहाँ पे ही गई तो एसएल डालना ₹100 का और मार्केट को फिर होल्ड करना। देखना क्या मार्केट कंटिन्यू नीचे के साइड आ रहा है, अगर सेलिंग के लिए फिर से आने वाला है, तो ये कंटिन्यू आ जाएगा। लेकिन एनी कंडीशन अगर बहुत बड़ा अगर गैप अप खुला, लेट्स से कि यहाँ से इतना बड़ा अगर गैप अप ओपन होता है, सेलर्स के पास ऑलरेडी पोजीशंस होगी। अगर ये इतना बड़ा गैप अप खुला और होल्ड करके अगर ब्रेक कर दिया, तो फिर ये ऊपर के साइड भी एक बड़ा मूव कर देगा। इस तरीके से प्लान हो सकता है, लेकिन कल कहाँ ओपन होता है, अगर बीच में कहीं तो ओपन हो रहा है, फिर यहाँ पे आप एग्रेसिव ना तो बाय कर सकते हो, ना तो सेल कर सकते हो। आपको वेट करना पड़ेगा, या तो ये लेवल आए या तो नीचे के साइड ये लेवल आए, तभी जाके आप कुछ तो ट्रेड के लिए प्लान करोगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स निफ्टी 50 को देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 को अगर देखोगे, इसको वीकली में देख लेते हैं एक बार किस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है। वीकली में अगर देखोगे सेम वही कैंडल बनाया है मार्केट ने, अभी भी अगर देखोगे सेम वही कैंडल बना रहा है, ना कंफ्यूजन कैंडल है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक 4-5 कैंडल हो चुकी है, तो एक ट्रेंडिंग डे एक वीक मिलने वाला है। स्टिल हो सकता है इस वीक में ना मिले, लेकिन अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं मूव करेगा, या इधर बाइंग साइड मूव करेगा, इधर सेलिंग साइड मूव करेगा, लेकिन एक बड़ा मूव करेगा और एक एकदम से मूव करेगा। तो आपको आपके अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा ना, वो एकदम से आने वाला है। तो डेफिनेट ये हमेशा याद रखना, जब भी कुछ बेटर प्राइस एक्शन दिखे तब ट्रेड प्लान करना, बिकॉज़ वी डोंट नो कब बड़ा बड़ा मूव आ जाए। लेकिन जब भी मोमेंटम आएगा ना मार्केट में मार्केट शार्पली मूव करेगा, बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप वीकली देखोगे, ये पैटर्न अगर देखोगे, ये पैटर्न जब भी ब्रेक करेगा ना मार्केट, ये पैटर्न ये चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जनरली ये पैटर्न होता है ना, ये पहले नीचे की साइड ही ब्रेक करता है। जनरली इसी तरीके से चलता है ये पैटर्न, जब जहाँ तक मैंने मतलब
मार्केट में प्रीवियसली देखा हो जब भी इस तरीके से पैटर्न बनता है ना, ये पैटर्न मतलब अपोजिट साइड ब्रेक करता है। जिस तरीके से यहाँ पे अगर देखोगे, ये सेलिंग के साइड चल रहा था, ये पैटर्न जब ये ब्रेक किया, ये ऊपर की साइड एक बड़ा मूव किया। अभी अगर देखोगे सेम ये इसी तरीके से बाइंग की साइड चल रहा है, तो जनरली होता क्या है ना, ये सेलिंग के साइड ब्रेक करता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके से होता है, लेकिन 100% कुछ नहीं होता, तो हमेशा ये पॉइंट याद रखना। लेकिन यहाँ से अगर देखोगे, ये अभी थोड़ा सेलिंग के लिए भी आया है, अगर सेलिंग होके फिर से अगर ऊपर की साइड निकल रहा है 20,000, तो हो सकता है मार्केट एक बड़ा बाइंग का मार्केट फिर से आने के लिए ट्रेड ट्रेड करे, या तो फिर सेलिंग का मार्केट आ सकता है, लेकिन एक बड़ा मार्केट मिलेगा। एज ए ट्रेडर हमको सब बस ट्रेड करना है, वो कुछ बड़े मार्केट के लिए ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे अगर देखोगे प्राइस एक्शन, मैंने निफ्टी फिफ्टी को कल ट्रेड किया था। यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में अभी भी दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर देखोगे, मैंने अभी यहाँ से टॉप से ही शॉर्ट किया था इसको, बस बहुत बड़ा गैप अप खुल गया था। फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता सस्टेन, और एज कम्पेयर टू निफ्टी फिफ्टी थोड़ा मुझे वीक लग रहा था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर निफ्टी बैंक भी नीचे आ रहा है, हो सकता है निफ्टी फिफ्टी भी नीचे आ जाए, तो और एक अच्छा टारगेट अभी मिल रहा है, अभी पोजीशन स्टिल होल्ड है। क्या देखते हैं, कल अगर नेगेटिव अगर मार्केट खुल रहा है, तो सेम वही सेंटीमेंट रहेगा, मार्केट नीचे की साइड ही मूव करेगा। बिकॉज यहाँ से अगर देखोगे, सेम वही प्राइस एक्शन जिस हिसाब से निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, सेम वही प्राइस पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, एक मोमेंटम आ जाता है, एक मोमेंटम आता है, इस तरीके से मोमेंटम नीचे की साइड कंटिन्यू करता है। अभी अगर देखोगे, कल देखोगे, क्या ये यहाँ पे खुल रहा है, अगर ये फ्लैट ही खुल रहा है, तो ये सेलिंग का ही मार्केट रहेगा, फिर से ये नीचे की साइड ही आएगा। और जिस हिसाब से निफ्टी फिफ्टी क्लोज किया है, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाए। बिकॉज़ ना तो मार्केट में इतना कोई मतलब इतना कोई मार्केट में ना तो कोई इतना बड़ा सेंटीमेंट है जो बायर्स के लिए है। हो सकता है इलेक्शन तक ये फिर से इसी रेंज में ही ट्रेड करेगा, ये भी इसी रेंज में ट्रेड करेगा। तो देखते हैं, प्राइस के हिसाब से प्लान करेंगे, जिस हिसाब से प्राइस हमें बताएगा, हम उस तरीके से प्लान आउट करते जाएँगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे, सिंपल रखेंगे। कल हमने प्लान किया था, लास्ट टाइम हमने प्लान किया था इसके ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था कहीं तो, और मार्केट में एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी भी मार्केट में दिख रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग किया है, लेकिन मैंने स्टिल अभी भी पोजीशंस को नहीं निकाला। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, अगर मार्केट लेट्स से गैप डाउन अगर खुला, तो ये ब्रेकआउट फेलियर बन जाएगा, मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा। इस तरीके से पैटर्न बनाना कंटिन्यू करेगा मार्केट। लेकिन अगर लेट्स से कि ये गैप अप वगैरह खुलता है, फिर मैं मेरी पोजीशंस को निकाल दूंगा, बिकॉज मेरे लिए फिर प्रॉफिट बचा नहीं है मार्केट में, कुछ बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। फिर मैं मार्केट को निकाल दूंगा, और यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है ना, ये वोलेटाइल हो जाएगा, फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। इधर मार्केट इस लेवल को निकालेगी, 22,400 को निकालेंगे, या तो फिर मार्केट 22,500 के ऊपर बना रहे ये एरिया में, और हो सकता है फिर उसके अगले दिन हमको एक मोमेंटम मिलेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो जब तक मार्केट ऊपर के साइड अगर यहाँ पे इस एरिया में अभी तक जब तक आता नहीं है, तब तक आप एग्रेसिव बाइंग तो कर ही नहीं सकते। आपको सेलिंग के लिए बस प्राइस देखना पड़ेगा। लेट्स से कि फ्लैट खुल के अगर नीचे के साइड आ रहा है, आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। गैप अप खुल के भी आप अगर मार्केट सेलिंग के लिए हो सकता है आ जाएगी, ये कभी कंफर्म नहीं होता है क्या बीच में खुलने के बाद आएगा नहीं आएगा। सपोर्ट यहाँ पे बना लेगा, हो सकता है पहले नीचे गया या तो कंटिन्यू कर जाए। तो आपको सेलिंग के लिए प्राइस ढूँढना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वहाँ जहाँ पे मार्केट ओपन होता है, उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए कि क्या मतलब जस्टिफाई करता है मार्केट को ट्रेड करने के लिए। बाइंग के लिए अगर ट्रेड प्लान करोगे, सेलर्स लास्ट सेलर जो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, और भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, तो लास्ट में जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन सेलर्स भी यहाँ पे होगा। ऑप्शन सेलर कब निकलेंगे? वो यहीं पे निकलेंगे। मैं भी ऑप्शन सेलर हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मेरा टारगेट मिल चुका है, इसलिए मैं निकल जाऊँगा अगर ये बहुत बड़ा गैप खुलता है। अगर नेगेटिव खुला तो मुझे और बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा अकाउंट में। इस तरीके से प्लान होता है। अगर लेकिन यहाँ पे अगर ये गैप अप खुला बहुत बड़ा, कि अगर इतना बड़ा गैप अप खुलता है, तो मैं भी खुद भी डर जाऊँगा कि इतना बड़ा गैप अप क्यों खुल गया, और इतना बड़ा गैप अप खुला है, तो मैं मेरी पोज़ीशंस को निकालने का ट्राई करूँगा। और जब मैं मेरी पोज़ीशंस को निकालूँगा, तो लॉट्स ऑफ पीपल भी उनकी पोज़ीशंस को निकालेंगे, तब ये प्रॉफिट जो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, तब मार्केट मोमेंटम करेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। लेकिन ये इस तरीके से कभी नहीं होता है कि मार्केट गैप अप खुले बराबर, क्योंकि बिकॉज़ हमेशा लोग पहले वेट करते हैं थोड़ी देर, क्या मार्केट नीचे की साइड आ रहा है? अगर नीचे की साइड आ रहा है, तो उन्हें चल जाएगा। लेकिन मार्केट अगर ऊपर की साइड जा रहा है और प्राइस एक्शन भी बना रहा है, तो फिर लोग डरते हैं क्या मार्केट ऊपर की साइड नहीं निकल जाएगा, तब ये प्रॉफिट बुकिंग आती है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से प्राइस को रीड करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। लेट्स सी निफ्टी निफ्टी बैंक को देखते हैं, उसको हमने वीकली भी नहीं देखा है, किस तरीके से पैटर्न बन रहा है। निफ्टी बैंक को अगर देखोगे, ये कहीं न कहीं ये अभी मतलब हमने प्लान किया था, एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। एक ट्रेंडिंग मिला भी था, अच्छा प्रॉफिट भी मिला था अकाउंट में, लेकिन अभी फिर से ये वोलेटाइल हो गया और बीच में आके गई तो क्लोज़ कर दिया। अभी नेक्स्ट वीक किस तरीके से प्लान कर सकते हो? जस्ट सिंपल रखोगे मार्केट में, अगर लेट्स से ये 48,000 नहीं आना चाहिए। अगर ये 48,000 अगर आ चुक गया ना, तो ये बहुत बड़ा सेलिंग का मार्केट आने वाला है फिर से।
फिर ये हमेशा याद रखना क्या मार्केट बहुत बड़ा सस्टेन करेगा, नहीं करेगा, फिर ये बहुत बड़ा सेलिंग का मार्केट आ जाएगा। लेकिन लेट्स सी कि फ्लैट खुला, मैं बाइंग के लिए तो अभी इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं बिकॉज़ जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न दिख रहा है, बाइंग के लिए हो सकता है मार्केट फिर 1 वीक और होल्ड करे तब जाके बाइंग के लिए मोमेंटम करे या तो फिर ये बहुत बड़ा गैप अप ही खुले डायरेक्टली और 1 या 2 दिन के बाद हो सकता है आपको एक बाइंग का मोमेंटम मिलेगा, लेकिन वो हम आने वाले टाइम में मूव करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो दिख रहा है, जो कल के लिए जो प्राइस पैटर्न है, वो अभी डेली पे अगर देखोगे, वो सेलिंग का ही पैटर्न है, हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएँगे। लेट्स सी फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे ये सेम उसी तरीके से पैटर्न बनाया है जिस तरीके से बैंक निफ्टी बनाया है, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो एक पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा। मार्केट में अभी भी सेलिंग के लिए ये आया नहीं है, तो यहाँ पे एक सेलिंग का आपको मतलब एक बड़ा मार्केट यहाँ पे सेलिंग का आपको मिल सकता है अगर ये कहाँ पे ओपन होता है, लेकिन ये नेगेटिव ओपन होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव ओपन होता है ना और एक प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है, तो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा टारगेट फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। लेट्स सी 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे लास्ट के हावर में इसको अगर देखोगे, ये अभी भी मतलब एक ही रेंज में ट्रेड किया है। यहाँ पे सिंपल रखेंगे, जस्ट फ्लैट खुले मार्केट ब्रेक किया, आप ट्रेड के लिए प्लान करोगे, सेम कैंडल जो ब्रेक करेगी उसी के ऊपर एसएल डालना, बहुत बड़ा एसएल डालने की भी जरूरत नहीं है। अगर सेलिंग का मार्केट है ना, ये फास्ट एंड फ्लो ट्रेड करता है, ये बहुत ज्यादा रिवर्सल नहीं देता है। सेलिंग का मार्केट 1 मिनट में रिवर्सल, लेकिन 5 मिनट में भी बहुत ज्यादा रिवर्सल नहीं देगा। ये रिवर्सल देगा इस तरीके से, फिर मूव करेगा, फिर से रिवर्सल देगा, फिर मूव करेगा। हो सकता है फिर दो एक आध बार थोड़ा रुक जाए, फिर से ये मूव करेगा, इस तरीके से ही मूव करता है, ये बहुत ज़्यादा रिवर्सल नहीं देगा। आई होप पॉइंट आपको समझ आ रही है। बाइंग के लिए अगर प्लान करना है आपको 20,100 से लेकर 20,200 जब तक निकलता नहीं है, आप बाइंग के लिए तो प्लान सोचना भी मत। गैप अप भी खुला तो हो सकता है इनसाइड कैंडल बना दे, इनसाइड कैंडल अगर बनता है फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन ये इतना बड़ा जब सेलिंग का कैंडल बनता है, हमेशा वेट करो मार्केट इस रेंज में आ जाए, तब जाके ट्रेड प्लान करना, या तो इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए, तब जाके ट्रेड प्लान करना। आपको जो सही लगता है उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।